हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ही वीडियो में सूरदास के सारे बहुविकल्पी कर लेंगे और इसमें से मतलब आपको 2-3 नंबर फंस जाएगा। और इसमें कोई बहुविकल्पी सारा इंपॉर्टेंट होता है, तो सूरदास का आज बहुविकल्पी लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए, एक सूरदास का पद से लिया गया है, सूरदास का पद से लिया गया है। पहला क्वेश्चन लिया गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल में संबंधित है। तो देखिए, किस काल से संबंधित है? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से और करक आधुनिक काल से। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल से ही मतलब प्रसिद्ध रहे हैं, तो इसको ध्यान देंगे। कर अर्थछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास और नंददास और परमानंद दास और कृष्णदास। लेकिन अर्थछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि मतलब सूरदास से ही रहते हैं, तो सूरदास पे ही कर लिया जाएगा, यानी सूरदास को ही ले लीजिए। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म आप लोग जानते हैं कि 1478 ईस्वी में हुआ था। मतलब सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ रहा था? करे के दशरथा गाँव में, सोरो गाँव में, राजापुर, करे के लंबई गाँव में। ऑप्शन नंबर से हम लोग का सही होगा। आप लोग जानते हैं कि रुपनता गाँव के थे सूरदास जी। देखिए, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है? तो करे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति और शाखा और करे ज्ञान श्रेय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी किसके भक्ति करते थे? कृष्ण भक्ति करते थे, कृष्ण भगवान के मतलब भक्ति में लगे थे। चलिए, सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास की मृत्यु हम लोग जानते हैं कि 1583 दिया है, कार्य 1550, 1587 और 1590। तो हम लोग जानते हैं कि 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हम लोग का सही है, उस पर टिक कर लिया जाएगा। कार्य के निर्गुण के कौन से देश को वासी प्रस्तुत भक्ति का रचनाकार करते? सूरदास दिया, रस्थान दिया, तुलसीदास, रहीमदास। तो इसमें हम लोग सूरदास सही है, तो सूरदास पे टिक कर लिया जाएगा। सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बिहारी। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ख वाला सही है, क्योंकि सूर सागर किसके द्वारा रचित गया? तो सूरदास के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, सूर सागर में कुल कितने पद थे? देखिए, पद पूछा है, 1.25 लाख पद थे, 1 लाख पद थे, 50,000 पद थे, 25,000। तो हम लोग जानते हैं कि सूर सागर में मतलब 1.25 लाख पद कुल लिखी गई थी। सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी थी? तो कह रहा कि 1000 छंद थे और 1007 1125 छंद और 1150। हम लोग जानते हैं कि मतलब 1107 छंद उसमें लिखा गया था। साहित्य लहरी में कर दृष्टिकूट पदों में किसकी कितनी संख्या थी? तो संख्या पूछा है, कह रहे 100 संख्या थी, 110, 118, 125। तो आप लोग जानते हैं कि 118 उसमें मतलब दृष्टिकूट की पदों की संख्या रही थी। ठीक है, कर निम्न में से कौन सा रचना सूरदास के? कर सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और करके इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी वाला यानी घड़ी वाला सा है, इनमें से सभी सही है। कर सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो सूरदास के गुरु का नाम कर के विठूलाल दास था और वल्लभाचार्य था और कर के नियमाचार्य था और चैतन्य महाप्रभु था। इसमें ऑप्शन डी वाला सही है, वल्लभाचार्य था। ठीक है, कर सूरदास के सिद्ध हस्त थे शांत रस के प्रयोग में, रौद्र रस के प्रयोग में, तत्सल्य रस के प्रयोग में और श्रृंगार रस के प्रयोग में। आप लोग जानते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है और तत्सल्य रस के प्रयोग में लीन थे। ठीक है,